भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदनिषु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमो अध्यायः। साथियों, भगवत गीता प्रथम अध्याय के अंतिम 3 श्लोकों के साथ बीते कल का एपिसोड समाप्त हुआ था। साथियों, महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। महाभारत तथा रामायण प्राचीन काल से ही भारत के सबसे अधिक पूजनीय सद्ग्रंथ रहे हैं और वर्तमान काल में भी भारतीय संस्कृति में, भारतीय जनमानस में इन दोनों सद्ग्रंथों के महत्व में कोई कमी नहीं आई है। ये दोनों सद्ग्रंथ आज भी भारत के घर घर में ही नहीं बल्कि भारत के जन जन के मन में रचे बसे हुए हैं। साथियों, भगवत गीता इसी प्राचीन महाकाव्य महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंश है जो महाभारत महाकाव्य के छठे पर्व, जिसका नाम भीष्म पर्व है, के 23वें से 40वें अध्याय तक वर्णित है। साथियों, भगवत गीता प्रथम अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा गया है, को अच्छी तरह समझने के लिए भरत वंश के इतिहास को संक्षेप में समझना आवश्यक है। धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों सगे भाई थे, जिनका जन्म प्राचीन भारत के महाराजा भरत, जिनके नाम पर हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है, के कुरुवंश में हुआ था। धृतराष्ट्र बड़े भाई थे। परंपरा के अनुसार उन्हें ही राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, किंतु वे जन्म से ही अंधे थे। इस कारण उनके छोटे भाई पांडु को राजगद्दी प्रदान की गई। दुर्भाग्यवश राजा पांडु की अकाल मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जन्मांध यानी जन्म से ही अंधे धृतराष्ट्र ही राजकाज संभालने लगे और दिवंगत पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव, इन 5 का पालन पोषण राज परिवार में ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के साथ होने लगा। गुरु द्रोण उन सबको युद्ध कला की शिक्षा देते थे और पितामह भीष्म अभिभावक के रूप में उन सब का मार्गदर्शन करते थे। बचपन से ही धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, विशेष तौर पर दुर्योधन, पांडवों से ईर्ष्या करते थे और धृतराष्ट्र के मन में भी एक छुपी इच्छा थी कि उसके पुत्र ही राजगद्दी संभालें। हालांकि परंपरा के अनुसार वयस्क होने पर पांडव पुत्रों को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वे बड़े भाई पांडु के पुत्र थे। इधर सभी पांडव बंधु बचपन से ही सुशील सदाचारी थे। शिक्षा दीक्षा एवं युद्ध कलाओं में भी वे प्रवीण तथा सबसे आगे रहते थे। इसी कारण से सभी कौरव पुत्रों की उनके प्रति ईर्ष्या और दुर्भावना दिनों दिन बढ़ती चली गई और वे किसी न किसी प्रकार 5 पांडवों को अपने रास्ते से हटाकर स्वयं राजगद्दी पाने के षड्यंत्रों में लगे रहते थे। इधर दिव्य शक्तियों से संपन्न श्री कृष्ण, जो दिवंगत राजा पांडु की पत्नी कुंती के भतीजे थे, वे पांडवों के साथ रहा करते थे, उनके मित्र थे और श्री कृष्ण के सानिध्य तथा संरक्षण के कारण ही पांडवों के प्राणों की रक्षा होती रहती थी। अब साथियों, महाभारत की कथा तो बहुत लंबी है, किंतु इतनी पृष्ठभूमि यह समझने के लिए पर्याप्त है कि दुर्योधन
आखिर क्यों पांडवों से इतनी घृणा करता था कि वह उन्हें आजीविका के लिए सुई की नोक भर भूमि देने के लिए भी तैयार नहीं था। और इसी कारण से तो महाभारत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी। वहीं दूसरी ओर विनयशील तथा सदाचारी पांचों पांडव भाइयों की प्रवृत्ति इन सबसे बिल्कुल भिन्न थी और इतने अपने विरुद्ध इतने निर्मम षड्यंत्रों के बाद भी वे पूरे राज्य के स्थान पर केवल 5 गांव लेकर ही शांतिपूर्वक जीना चाहते थे। पांडव बंधु बाल्यकाल से ही विचारवान थे, गुरुजनों तथा सभी श्रेष्ठ जनों का आदर सम्मान करते थे। यही कारण था, यही पृष्ठभूमि थी कि युद्ध की पूरी तैयारी के बाद जब अर्जुन ने प्रत्यक्ष रूप से यह पाया कि युद्ध में विजय पाने के लिए तो उसे अपने गुरु द्रोण, पितामह भीष्म तथा अनेक सगे संबंधियों जिनका वह स्वयं अर्जुन तथा उसका पूरा परिवार बहुत आदर सम्मान करता था, जिनके स्नेह भरे संरक्षण में पलकर वे सब बड़े हुए थे, उनकी हत्या करनी पड़ेगी तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है और वह युद्ध में उन सब की हत्या कर विजय प्राप्त करने की बजाय युद्ध से विमुख हो जाने का निर्णय करता है। साथियों, इसी परिप्रेक्ष्य में भगवद गीता के ज्ञान की व्यावहारिकता स्पष्ट होती है। श्री कृष्ण भ्रमित तथा हताश अर्जुन को अनेक प्रकार का ज्ञान देकर समझाते हैं कि यह तो अपनों के विरुद्ध नहीं, यह तो घोर अन्याय के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है जिससे उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। और इस प्रकार अंततः अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होता है। भगवद गीता में उपदेशित ज्ञान मानव जीवन के अनेक पहलुओं के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। यही कारण है कि हजारों वर्ष बीत जाने पर भी भगवद गीता का ज्ञान आज भी जीवंत है और आज भी हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। साथियों, कल से हम भगवद गीता 2वें अध्याय के श्लोकों पर विचार आरंभ करेंगे। विश्वास करें, अपने निजी अनुभव से मैं आप सबों को आश्वस्त करता हूँ कि एक एक श्लोक पढ़ते पढ़ते जब भगवद गीता आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगी तो आपके जीवन में इतनी स्थिरता, इतनी शांति आ जाएगी कि जीवन की कोई समस्या आपको विचलित और अशांत नहीं कर पाएगी और आपका लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जीवन उत्कृष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।